पहली नवरात्रि माँ शैलपुत्री के रूप में मनाया जाता है। सभी भक्तजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शैलपुत्री आप सभी के मनोकामना को पूर्ण करें। आइए चलते हैं माँ शैलपुत्री की कथा के तरफ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने घर यज्ञ का आयोजन करने का सोचा, तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ आने का निमंत्रण भेज दिया। लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती को लगा था कि उन्हें भी बुलावा भेजा जाएगा, परंतु उनके यहाँ यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं आया। फिर भी देवी सती को उस यज्ञ में जाने का मन हुआ, लेकिन शिव जी ने उन्हें मना कर दिया। शिव जी ने सती को बोला कि अभी उनके पास यज्ञ में जाने के लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, इसलिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। फिर भी देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी। बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने के कारण भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। फिर देवी सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ पहुँची, तो जाकर उन्होंने देखा कि अपने पिता के यहाँ कोई भी उनसे सम्मान और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। वहीं देवी सती के अन्य बहनें भी उनका तथा शिव जी का मजाक उड़ा रही थी। स्वयं देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने भी सती का अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। इस प्रकार वहाँ मौजूद सभी लोग सती के साथ रूखा व्यवहार कर रहे थे। लेकिन जब सती जी के माता ने अपनी बेटी को देखा तो प्यार से गले लगा लिया, परंतु अन्य सभी का ऐसा व्यवहार देखकर सती जी बहुत ही दुखी हो गई। तब अपना और अपने पति शिव जी का अपमान उनसे सहन न हुआ। इसके बाद इस अपमान से दुखी होकर सती जी ने उसी समय वहाँ यज्ञ की अग्नि में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई तो वे भी बहुत दुखी हो गए। इसके बाद भगवान शिव क्रोध से आग बबूला होते हुए राजा दक्ष के यहाँ गए और तुरंत यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद मान्यता है कि सती ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री कहलाई। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को फिर से अपने पति के रूप में पाया। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में सबसे पहले शैलपुत्री माँ का रूप है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषक बैल है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल है।